दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज की इस अमेजिंग क्लास में आप सभी को स्वागत है। मैं आज इंग्लिश की बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही बेसिक सा एक चैप्टर लेके आया हूँ, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक चैप्टर लेके आया हूँ। बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम है आर्टिकल। आई होप यू आर ऑल read practice the things from क्या बोलूँगा, from at least class 5, ठीक है। but I know that you have the problem about article. I feel it. मैं जब क्लास 5 से लेकर 12 तक आर्टिकल के बारे में पढ़ता आया हूँ, आर्टिकल के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ता आया हूँ, बट हर वक्त मन में एक सवाल रह ही जाता था कि ये आर्टिकल है क्या नहीं। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया कि आर्टिकल है 3 प्रकार का, ए एन एन दी। कब ए का यूज़ करेंगे, जब कोई भी लेटर ए से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो जाएगा तब हम ए का यूज़ करेंगे। कब हम दी का यूज़ करेंगे, कोई भी लेटर अगर वावेल से स्टार्ट हो जाए तब हम दी का यूज़ करेंगे। और दी का कब यूज़ करेंगे, अगर कोई भी चीज़ दुनिया में एक हो, बहुत सारे ना हो, तब हम लोग उसके आगे दी की यूज़ कर लेंगे। बट ये पूरा एक झूठ है, इसीलिए हम लोगों को समझने में दिक्कत होता था, ठीक है। दी के जगह पर ए बिठा देते थे, ए के जगह पर दी बिठा देते थे। बट मैं आज इस सारी डाउट को सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 12 के बाद जब एनडीए के लिए प्रिपरेशन ले रहा था, तब मैं आर्टिकल को एनालाइज किया, यूटिलाइज किया, तब मैं समझा है क्या ये आर्टिकल, ठीक है। मैं अब खुद का एक एक्सपीरियंस लेके आज की वीडियो का शुरुआत करता हूँ। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, बचपन से जो सीख के आए हो सब कुछ भूल जाओ, नहीं तो क्या होगा, पुरानी चीज़ भी जब रह जाएगा और नया चीज़ भी जब अंदर लोगे तब क्या होगा, दोनों फिर से मिक्स होगा, फिर से डाउट होगा। मैं बोल रहा हूँ माइंड को पूरा फ्रेश कर दो, अंदर से जो कुछ है सब निकाल दो, नए तरीके से सीखो, अच्छे से सीखो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो आर्टिकल, ये आर्टिकल है क्या, फर्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल का डेफिनेशन क्या है। आर्टिकल is the word which we can use before a noun to indicate it as a specific or general। मतलब क्या बोल रहा है, आर्टिकल है वो वर्ड जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी नाउन से पहले। क्यों यूज़ करते हैं, उस नाउन को इंडिकेट करने के लिए कि उस नाउन में स्पेसिफिक है या फिर जनरल है, ठीक है, समझ में आया। अब आर्टिकल का टाइप कितना है, आर्टिकल को अब हम लोग 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, एक है डेफिनाइट आर्टिकल एंड दूसरा है इनडेफिनाइट आर्टिकल। अब देखते हैं डेफिनाइट आर्टिकल क्या है एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या है। डेफिनाइट आर्टिकल एक है जिसका जो है दी। अब देखो दी का हम कब यूज़ करेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ हम कब करेंगे। बोल रहा है कि द वर्ड दी is used to refer a specific noun that both speaker and listener know। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो वर्ड है दी, इसको हम यूज करेंगे इंडिकेट करने के लिए एक स्पेसिफिक नाउन को। दुनिया में एक हो दो हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये दी चेयर क्या हम लोग नहीं बोल सकते, चेयर क्या दुनिया में एक ही है, तो एक अगर बहुत सारे तो दी का तो यूज़ नहीं कर सकते थे, बट दी चेयर होता है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि दी का यूज़ हम तब करेंगे जब उस नाउन एक स्पेसिफिक नाउन की तरह बिहेव करेगा। एंड
बोथ स्पीकर एंड लिसनर जब उसको जानेगा। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्ट ये एग्जांपल देखो, आई वांट टू बाय अ बुक। मतलब क्या, मान लो मेरे पास राम खड़ा है, राम को मैं बोल रहा हूँ राम मैं ना एक बुक खरीदने वाला हूँ। तब राम क्या बोलेगा, राम राम क्या बोलेगा वो नहीं, मैं राम को बोला राम मैं एक बुक खरीदने वाला हूँ, ठीक है। अब इधर जो हम आर्टिकल ए का यूज किया है ये क्या गलत है? गलत नहीं है, ये सही है। कब सही है? अच्छा, ए का जब बोलेंगे तब इसको यूज करेंगे, ये सही है, ठीक है। अब नीचे देखो, मैं बोल रहा हूँ राम को, अब मेरे पास राम खड़ा है, राम को फिर से मैं बोल रहा हूँ राम आई वॉन्ट टू बाय द बुक व्हिच यू हैव। मतलब क्या, मैं राम को बोल रहा हूँ राम मैं ना उस बुक को खरीदने वाला हूँ जो तुम्हारे पास है। मतलब क्या, मैं हूँ स्पीकर, मैं राम को बोल रहा हूँ मैं ना उस बुक को खरीदने वाला हूँ जो तुम्हारे पास है। मतलब राम भी जानता है उस बुक के बारे में, तुम भी जानते हो उस बुक के बारे में। मतलब क्या, तुम जिसको बोलोगे वो भी जानेगा उस चीज़ के बारे में एंड तुम भी जानोगे उस चीज़ के बारे में, तब हम उसके आगे दी का यूज़ करेंगे। तब ये भी सेंटेंस सही है कि आई वॉन्ट टू बाय द बुक, इसलिए क्या मैं उस बुक को खरीदने वाला हूँ जो राम भी जानता है मैं भी जानता हूँ, इसलिए ये भी ट्रू है। अब देखो इधर रमेश वांट टू आ ताजमहल, और नीचे दिया है रमेश वेंट टू द ताजमहल। फिर से बोल रहा हूँ मेरे पास राम खड़ा है, राम को मैं बोल रहा हूँ राम रमेश ना एक ताजमहल में गया था। ये क्या ट्रू है? गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? बिकॉज ऑफ देखो, मैं एक है दो है बहुत सारे हो सकते ताजमहल, एक ही है बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस में पड़ता है मुझे? मैं राम को बोल रहा हूँ राम रमेश ने ताजमहल गया था, एक ताजमहल गया था, बट ताजमहल के बारे में क्या रमेश नहीं जानता है? रमेश तो जानता है ताजमहल के बारे में, और तुम रमेश को बोल रहे हो तुम भी तो जानते हो ताजमहल के बारे में, इसलिए ताजमहल के बारे में हम भी जानते हैं और राम भी जानता है, इसलिए दोनों ही जानते हैं, इसलिए उसके आगे दी यूज होगा, ए यूज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया दा के बारे में? चलिए लास्ट में और भी एग्जाम्पल देखेंगे। अब आते हैं इंडेफिनाइट आर्टिकल। व्हाट इज इंडेफिनाइट आर्टिकल? इंडेफिनाइट आर्टिकल में दो आर्टिकल है, क्या है? एक है ए एंड दूसरा है एन। द बोल रहे क्या, द वर्ड ए एंड एन यूज्ड टू रेफर अ जनरल एंड अनस्पेसिफिक नाउन। कोई साधारण एंड अनस्पेसिफिक नाउन के आगे हम ए और एन का यूज करेंगे, व्हिच एनीवन ईदर स्पीकर और लिसनर डोंट नो। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी एक या फिर स्पीकर या फिर लिसनर जो बोल रहा है या फिर जो सुन रहा है, दोनों में से कोई भी एक अगर उसके बारे में जो नाउन बोला है उस नाउन के बारे में अगर किसी एक को भी नहीं पता है, तब उसके आगे हम लोग दी का यूज नहीं कर सकते हैं। जब दोनों को पता होगा तब दी का यूज करेंगे, जब एक को भी नहीं पता है तब हम लोग दी का यूज नहीं कर सकते, तब हम लोग यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? ए और एन का। अब ए का यूज कब करेंगे, एन का यूज करेंगे कब? फर्स्ट थिंग आप लोग सब लोग जानते हैं कि बचपन से पढ़ते हैं कि किसी भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तब हम उसके आगे किसी भी नाउन का वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है तब उसके आगे हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। रमेश गोइंग टू आ मॉल। ठीक है, एम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आ यूज हो रहा है, और आ क्यों यूज हो रहा है? मैं राम मेरे पास खड़ा है, राम को बोल रहा हूँ रमेश ना जा रहा है एक मॉल में, कोई भी मॉल हो सकता है,
मैं जो राम को बोल रहा हूँ, मैं शायद जान सकता हूँ उस मॉल के बारे में, बट राम हो भी सकता है उस मॉल के बारे में नहीं जानता हूँ। कोई अगर स्पेसिफिक मॉल हो, मतलब मैं बोल रहा हूँ राम, रमेश ने उसी मॉल में जा रहा है तो जो तुम जानते हो, मतलब मैं भी जानता हूँ राम भी जानता है, दोनों ही जानते हैं, इसलिए तब हम दी का यूज करेंगे। बट इधर कोई भी मॉल हो सकते हैं, इसलिए ए यूज हो रहा है, ठीक है। सेम तरीके से एन का यूज, सेम भी तरीके से एन का यूज कब हो रहा है, यू शुड गो आउट इन रेन विद एन अम्ब्रेला। मतलब किसी भी वर्ड अगर भावेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तब हम लोग यूज करेंगे क्या, एन। बोल रहे कि तुमको इस वृष्टि में एक छतरी लेकर बाहर जाना चाहिए। किसी भी एक छतरी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग एन का यूज कर रहे हैं। अब ए और एन के बीच में भी कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। मैं नहीं लिखा हूँ बट बोल रहा हूँ, नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट ए के लिए बोल रहा हूँ एक्सेप्शन, अगर किसी भी वर्ड भावेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है बट उसका जो साउंड दे रहा है, वर्ड का जो साउंड दे रहा है वो दे रहा है कैसा, एक कॉन्सोनेंट की तरह, तब हम उसके आगे ए का इस्तेमाल करेंगे। मतलब देखो एक एग्जांपल, सीता इज स्टडीइंग इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, सीता पढ़ रहे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी, यू एक भावेल लेटर है बट इधर क्यों हम लोग आ का यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी जब हम बोल रहे, साउंड कैसा दे रहा है, यू वाई की तरह साउंड दे रहा है, ठीक है, भावेल की तरह नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग इसके आगे, यूनिवर्सिटी के आगे ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम तरीके से राहुल वेंट टू अ यूरोपियन ट्रिप, राहुल गया था एक यूरोपियन ट्रिप में। यूरोपियन जब हम लोग यूज कर रहे हैं, ई एक भावेल लेटर है बट यूरोपियन जब वर्ड हम लोग साउंड निकल रहे तब कैसे साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है वाई, यू वाई की तरह साउंड आ रहा है, इसलिए इसके आगे भी ए यूज हो रहा है, ठीक है। अब एन का एक्सेप्शन देख लेते हैं। सेम तरीके से किसी भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है बट उसका जो साउंड दे रहा है वो भावेल की तरह, तब उसके आगे हम लोग एन का यूज करेंगे। मतलब इधर एग्जाम्पल ले लो, राम गो टू हॉस्पिटल इन एन आवर, इसको हावर नहीं कहा जाता है, आवर कहा जाता है। अब आवर, एच तो एक कॉन्सोनेंट लेटर है बट साउंड आ रहा है आवर, आवर फर्स्ट साउंड क्या है दे रहा है आ एक क्या है, भावेल साउंड एक ही तरह है, इसलिए उसके आगे एन यूज हो रहा है, ठीक है। सेम तरीके से ही इज स्टार्टिंग एन एमबीबीएस कॉलेज, वो पढ़ रहा है एक एमबीबीएस कॉलेज में। अब एम तो एक कॉन्सोनेंट लेटर है बट उसके आगे हम लोग एन का यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एम जो साउंड दे रहा है, एम फर्स्ट साउंड जो दे रहा है वो किसकी तरह, ए की तरह, एम फर्स्ट साउंड दे रहा है ए की तरह, ठीक है, इसलिए इसके आगे एन हो रहा है। बट जब हम लोग उधर ले रहे थे कि रमेश गोइंग टू अ मॉल, इधर भी एम कॉन्सोनेंट लेटर है बट साउंड कैसा दे रहा है, मॉ, मॉल, मॉ फर्स्ट एम कॉन्सोनेंट की तरह ही आ रहा है बट इधर ए की तरह फर्स्ट आ रहा है, एम बी बी एस ए की आ रहा है, इसलिए एन यूज हो रहा है, ठीक है। अगर समझ में आई है तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए आप ए एन डी इन सब के बहुत सारे 10-10 मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कब किसका यूज होगा। मान लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है,
आई विल वेयर द कैप, मैं पहनूंगा उसी कैप को। मैं ब्रैकेट में क्या दिया हूँ, व्हेन यू नो अबाउट द कैप, जब तुम जानोगे उस कैप के बारे में। मतलब कि मैं एक कैप के बारे में बता रहा हूँ राम को, मतलब एक स्पेसिफिक कैप के बारे में बोल रहा हूँ। मैं राम को बोल रहा हूँ, राम मैं ना उसी कैप को पहनूंगा जो उस रात को पहना था। मतलब उस रात को राम मेरे साथ था, राम भी जानता है इसलिए उस कैप के बारे में, मैं भी जानता हूँ इसलिए दा क्या यूज हो रहा है। अब इधर देखो, आई विल बाय आ कैप, मैं बोल रहा हूँ राम को, राम मैं ना एक कैप किनूंगा, कैप ले लूंगा, कोई भी कैप हो सकता है। मैं इधर क्या दे दिया हूँ, व्हेन यू डोंट नो अबाउट द कैप, इधर होगा यू डोंट नो, ठीक है। व्हेन यू डोंट नो अबाउट द कैप, ठीक है, जब तुम नहीं जानोगे उस कैप के बारे में। राम भी मैं जानूंगा, मैं भी शायद नहीं जानता हूँ, किसी भी कैप को ले सकते, कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ इसलिए आ का यूज हो रहा है, ठीक है। सेम तरीके से ही विल ड्राइव द कार, एक स्पेसिफिक कार के बारे में बता रहा हूँ जो राम भी जानता है, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, इसलिए दा का यूज हो रहा है। सेम तरीके से ही विल ड्राइव आ कार से एक कार को ड्राइव करेगा। उसके पास शायद बहुत सारे कार हो, कोई भी कार को ड्राइव कर सकता है जो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, इसलिए आ का यूज हो रहा है। ही विल क्लीन द रूम, उसने उसी रूम को क्लीन किया है, उसी रूम को क्लीन करेगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक रूम के बारे में बता रहा हूँ। अब इधर दे रहा हूँ, यू विल रेस्ट इन आ रूम, तुम रेस्ट करोगे एक रूम में, किसी भी रूम में हो सकता है, तुम रेस्ट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुमको उसी रूम में रेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, शी विल ओपन द बॉक्स, उसने उसी बॉक्स को खोलेगा, एक स्पेसिफिक बॉक्स के बारे में हम बता रहा हूँ, नोन बॉक्स जो हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। इधर दे रहे हो शी विल ओपन आ बॉक्स, ठीक है। सेम तरीके से आई विल रीड द स्टोरी, मैं पढ़ूंगा उसी स्टोरी को जो सियाल और क्या, सियाल और का एक क्रो के बारे में था, उसी स्टोरी को पढ़ूंगा जो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। बट इधर बोल रहा है आई विल रीड आ स्टोरी, मैं एक स्टोरी को आज पढ़ूंगा, कोई भी स्टोरी हो सकता है, माइंड फ्रेश के लिए मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। सेम तरीके से ही विल ही इज द मैनेजर, से होलो द मैनेजर, सही मैनेजर टाइप, যে সে হলো সেই ম্যানেজারটাই যে তোমাকে পানিশমেंट দিয়েছিল, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, इसलिए अब इधर बोल रहा हूँ ही इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ई भावल लेटर आ रहा है इसलिए एन का यूज हो रहा है, एन एम्प्लॉय, ठीक है। वो एक एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, किसी भी हम स्पेसिफिक एम्प्लॉय के बारे में नहीं बात कर रहे। आई ट्रैवल इन द रिवर, मैं ट्रैवल कर चुका हूँ उसी रिवर में, मतलब मैं शायद एक गंगा के बारे में बोल रहा हूँ, जो वो भी सभी जानते हैं गंगा के बारे में, वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हैं, ठीक है, ऐसा है ना, ठीक है। और इधर बोल रहे हैं आई ट्रैवल इन आ रिवर, मैं ट्रैवल किया हूँ एक रिवर में, शायद उसके बारे में तुम नहीं जानते हो, कोई भी छोटा रिवर हो सकता है जो सब नहीं जानते हैं। आई विल मीट द एक्सपर्ट, मैं उसी एक्सपर्ट के साथ मीट करूंगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और आई विल मीट एन एक्सपर्ट, मैं एक एक्सपर्ट के साथ मिलूंगा, शायद वो शायद उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, इसलिए उसको सबने नहीं जानता होगा। नेक्स्ट, शी विल टेक द अम्ब्रेला, সে নিয়ে যাবে अम्ब्रेलाटाके, एक निर्दिष्ट एक स्पेसिफिक हम अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहे हैं। और सी विल टेक एन अम्ब्रेला, उसने एक अम्ब्रेला को ले जाएगा, किसी भी अम्ब्रेला हो सकता है। सेम तरीके से आई हैव एन 1 रुपी नोट,
आई हैव द, इधर 1 रुपी नोट, आई हैव द 1 रुपी नोट मतलब मेरे पास है उसी 1 रुपी नोट जो तुमने मुझे दिया था। मतलब वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, इसलिए दी का यूज हो रहा है। सेम तरीके से आई हैव ए 1 रुपी नोट, इधर देखो 1, इधर ओ एक भावल लेटर है, क्या यूज होना था, एन यूज होना था, बट वो क्यों रहा है ए, बिकॉज ऑफ 1। जब यूज साउंड कैसा है, वाह, यू, वाह, ऐसा साउंड आ रहा है, इसलिए इसके आगे ए का यूज हो रहा है, ठीक है। और आई हैव ए 1 रुपी नोट मतलब मेरे पास है एक रुपए का नोट है, किसी भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए ऐसे यूज हो रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू सारी चीज को अच्छी तरीके से समझा होगा, नोट किया होगा। अब आपको 3 चीज करना है, इसको पहले नोट डाउन सबने किया होगा, पहले इसको एक बार रिवाइज मारना है, ठीक है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज मारना है 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट 5 मिनट के लिए इसको आपको मेमोराइज करना है। मतलब क्या मेमोराइज करना है, मतलब क्या, मतलब है आपको उसके बारे में सोचना है, क्या पढ़ा था क्या नहीं, खाता वाता सब बंद करके बस सोचना है उसके बारे में, ठीक है। कितना तुम सोच सकते हो तब तुम्हारे माइंड का कैपेबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको करना है फिर से और एक बार रिवाइज, क्योंकि जो तुम्हारे से जब मेमोराइज कर रहे थे जो छूट गया है वो रिवाइज करने से फिर से याद आ जाए, ठीक है। किसी भी पढ़ाई, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब आप किसी भी पढ़ाई कर रहे हो ये 3 चीज करना है। फर्स्ट रिवाइज कर लेना उसको, फिर मेमोराइज करना सब कुछ बंद करके, फिर से और एक बार मेमोराइज कर लेना। किसी भी चीज़ को अगर आपको दिमाग में बहुत बड़ा टाइम के लिए याद करना हो तब ये तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू। आई होप मैं जो बोला हूँ आप लोगों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।